सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्य अधिकारी ऑलवेज एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर जो मतलब इंट्रोडक्शन जो हमारा लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था उसमें हम देखे थे कि जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, जो भी आपको ज़रूरत है जानना बिफोर प्रोसीडिंग एंड बिफोर स्टडिंग बेसिकली प्रोबेबिलिटी चैप्टर, वो हम आगे जो भी मतलब प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम देखे थे और बहुत बढ़िया तरीके से समझने की भी कोशिश किए थे। ठीक है, और ये जो वीडियो है इसमें हम कोशिश करेंगे उसके बाद जाने का और जानने की कोशिश करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, या आप नॉर्मली आप इसको बोल सकते हो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसको आप बोल सकते हो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम कोई भी प्रोबेबिलिटी जब मतलब प्रोबेबिलिटी के बारे में जब भी बात आता है, ठीक है, जो भी डिस्कशन पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, हम बताते हैं कि कोई भी एक एग्जांपल लेके हम अगर आपको समझाने की कोशिश करें, मैं अगर आपको समझाऊं तो बेसिकली मान लो कि एक डाई गिर रहा है और उसमें कोई भी एक नंबर पड़ रहा है, बेसिकली नंबर आ रहा है सामने, ठीक है, जस्ट अपर पोर्शन ऑफ द डाई जो नंबर अपीयर हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी हम बोलते हैं 1/6। ठीक है, कोई भी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो वो जो कॉइन टॉस कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट होने वाला है बेसिकली फॉर वन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो रिजल्ट आता है उसका प्रोबेबिलिटी हम पहले ही बोल देते हैं कि ये तो 1/2 है भाई, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये जो हम बात बताते हैं ये किस नॉलेज से बताते हैं, बेसिकली ये जो हम बोलते हैं ना 1/2 या 1/6, एक फ्रैक्शन बोलते हैं ना बेसिकली, जो लेस देन 1 है। तो ये क्यों बताते हैं और किस नॉलेज के ऊपर बेसिस करके हम बताते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल एकदम पहला डेफिनेशन, एकदम प्राइमरी जो बेसिकली आप बोल सकते हो सिद्धांत, वो क्या बोलता है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं कर्सर को हिला रहा हूँ, आप देख सकते हो। सपोज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटेड इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब है आपका एस, ठीक है, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, इज एन। एन मतलब एक नंबर ऑफ एलिमेंटेड इवेंट्स है आपका। अब एलिमेंटेड इवेंट्स मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें हम डिस्कस किए थे एलिमेंटेड इवेंट्स क्या है। तो बेसिकली आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटेड इवेंट्स है एन, ठीक है, कोई भी एक सैंपल स्पेस में। n is a finite and the elementary events are equally likely। equally likely क्या है, ये भी एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अंदर आता है, इसको भी हम डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, आपको देखना पड़ेगा। एंड एनी ऑफ देम आर, एनी मतलब n ऑफ e, बेसिकली ये जो n के बाद जो ब्रैकेट में e लिखा हुआ है इसको हम बोल रहे हैं एनी। आप इसको कोई भी कुछ भी बता सकते हो। तो एनी ऑफ देम आर फेवरेबल टू एन इवेंट ई। अब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है, कोई भी एक सर्टेन इवेंट हो रहा है और उस इवेंट के लिए हम बता रहे हैं कि जो एनी है वो फेवरेबल है इसके लिए, इस केस के लिए फेवरेबल है एनी, ठीक है, एन ऑफ ई बेसिकली ये भी एक नंबर है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिनोटेड बाय पीई इज डिफाइंड एज। अब उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीई इक्वल टू एनी बाई एन, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसको फॉलो करो। प्रोबेबिलिटी 02 लेक्चर है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंटेड इवेंट्स आपका है एन। एन जरूर से आपका एक फाइनाइट नंबर है। एन ई जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंटरी इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस फेवरेबल टू एन इवेंट ई, ठीक है। तब हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बेसिकली ई हो रहा है, बेसिकली ई नामक जो इवेंट है वो ऑकर कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तब होगा उसका प्रोबेबिलिटी एन ई डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे एन क्या है, फेवरेबल
केसेस, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। और आप इस n को बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ केसेस, आप ऐसे बोल सकते हो ऑल पॉसिबल केसेस, सो ऑल पॉसिबल केसेस। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा है तो। यहाँ पे बेसिकली हमारा जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है या क्लासिकल डेफिनेशन, वो ये कहता है कि P होगा आपका NE डिवाइडेड बाई N। N क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और डिवाइडेड बाई N करना है ऑल पॉसिबल केसेस। जो भी आपका सैंपल स्पेसेस का, जो भी सैंपल स्पेस है आपका सर्टेन, उस सैंपल स्पेस में जितना भी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको नीचे रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंटरी इवेंट्स दैट कैन बी पॉसिबल फॉर एनी सैंपल स्पेस, means that are represented or that are included in a particular sample space, that is called n number of all possible cases। ठीक है, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर आपका ऑल पॉसिबल केसेस आपको नंबर, उसका नंबर पता है तो आप उसको नीचे रखोगे। कोई भी एक, आप उस ऑल पॉसिबल केसेस के अंदर कोई भी एक इवेंट, सर्टेन इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट अगर आप उसको ऑकर कर रहे हो तो उसका पॉसिबिलिटी कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। किसमें? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में एनी और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे एन करने से आपका आंसर आएगा। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर होगा ये चीज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लो, ठीक है। आई एम गिविंग सम एग्जांपल। एग्जांपल कुछ नहीं है, आपको जस्ट कुछ चीज के बारे में सोचना है, ठीक है। बेसिकली एक मिनट, तो ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, अभी आई थिंक ठीक हो जाएगा। बेसिकली ये के क्या है, बेसिकली ये जो एग्जांपल्स है वो क्या है। मान लो आप एक डाई थ्रो कर रहे हो, बेसिकली आप एक क्या कर रहे हो, डाई थ्रो कर रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, एक डाई थ्रो कर रहे हो, ठीक है। डाई थ्रो करने के वक्त हमारा जो भी ऊपर का हिस्सा, जो भी ऊपर में जो भी ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में जो भी गिरता है, ठीक है, इस पोर्शन पे जो भी गिरता है, यही हमारे लिए मतलब उस पर्टिकुलर डाई को थ्रो करने के बाद जो गिर रहा है वो होता है बेसिकली, ठीक है। मतलब यही हमारा बेसिकली डिटरमाइंड नंबर बोल सकते हो, ठीक है। यही हमारा डिटरमाइंड नंबर है। अब यहाँ पे क्या गिर सकता है? आपका 1 गिर सकता है, आपका 2 गिर सकता है, आपका 3 गिर सकता है, आपका 4, 5, 6, इतना सारा गिर सकता है। कोई भी नंबर आपका टॉप ऑफ द डाई आपका आ सकता है। तो बेसिकली आपका कितना पॉसिबिलिटीज है। अब ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसके लिए आपका नाम क्या आप बोल सकते हो? थ्रोइंग अ डाई वंस, ठीक है। आप एक डाई को एक ही बार थ्रो कर रहे हो और आप देख रहे हो कि आ रहा है। तो बेसिकली 1, 2 आपका पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो आपका एस बनेगा, बेसिकली जो सैंपल स्पेस, वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेसिकली नंबर ऑफ एस कितना है यहाँ पे, 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट्स है आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर। तो दिस इज योर एन, ठीक है, ये आपका एन है। और मान लो मैं आपको कैलकुलेट करने को बोला, या आप बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप आपके मतलब आप आपके खुद के इच्छा से आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि इसके अंदर 1 ऑकर हो रहा है। बेसिकली ये जो हिस्सा है, बेसिकली ये जो पोर्शन है, इसमें आपका 1 आ रहा है बेसिकली। इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कि ये प्रोबेबिलिटी हम निकालें। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका 1 एक ही बार आ रहा है,
सैंपल स्पेस के अंदर बेसिकली एक ही बार अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, एक ही बार एक मिल सकता है। तो नंबर ऑफ ई यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 हो गया, एक ही बार हो सकता है। सो आपका नंबर ऑफ ई क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। सो जो नंबर ऑफ ई हो गया आपका वो 1 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपका अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी P ऑफ 1 ऑकर क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, या वैसे पहले लिख सकते हो कि n ऑफ e डिवाइडेड बाई n। सो यहाँ पे n e क्या है 1 है, और यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है आपके पास 6, तो यहाँ पे 6। तो बेसिकली यहाँ पे p ऑफ 1 क्या बन गया 1/6 बन गया। सेम तरीके से आप कॉइन को टॉस कर रहे हो एक बार। आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो वंस, मतलब एक ही बार को आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं ले आ रहे हैं अभी। सो यहाँ पे जो आपका पॉसिबिलिटी बनता है किसका, सैंपल स्पेस का एस, वो क्या बनेगा, या आपके पास हेड आएगा या आपके पास टेल आएगा। बेसिकली वो जो कॉइन है इसके ऊपर यहाँ पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये वाला जो बेसिकली एक सरफेस है, सरफेस ऑफ द कॉइन, फर्स्ट सरफेस ऑफ द कॉइन जो भी आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, सो आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस बना ये वाला। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 2 फॉर दिस केस, so that will be your n according to the classical definition of probability definition। ठीक है, और जो मान लो आप चाहते हो, आप प्रेफरेबली चाहते हो कि हेड गिर रहा है, हेड गिर रहा है, उसका मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ। याद रखना यहाँ पे जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स है ये सारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। बेसिकली आपका कोई भी एलिमेंट्री इवेंट्स, यहाँ पे मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि वो एक के बाद एक गिर रहा है तो वो आपका डेफिनेटली म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये आप बोल सकते हो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। और आपका एग्जॉस्टिव है, क्योंकि ये जो सैंपल स्पेस है इसके बाद मतलब इसको छोड़ के और कोई भी एलिमेंट्स ऐड नहीं होगा, बेसिकली और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बनता है। तो यहाँ पे बेसिकली और एक चीज क्या, यहाँ पे जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारा इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली मतलब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में, शॉर्ट में बताऊं तो इक्वली लाइकली मतलब किसी पे भी आप बायस्ड नहीं हो, यू आर अनबायस्ड इन एवरी स्टेप व्हेन यू आर डूइंग एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट और एनी इवेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे हेड एक ही बार है सैंपल स्पेस के अंदर, तो आप यहाँ पे ऊपर क्या लिखोगे एन ऑफ ई, नीचे लिखोगे एन। सो ऊपर आप लिखोगे 1 क्योंकि यहाँ पे हेड एक ही बार है, और नीचे आप लिखोगे एन की जगह 2। तो यहाँ पे आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई कर रहे हो टॉस, तो आप डेफिनेटली अगर आप वो इक्वली लाइकली है, एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, वो आपका यहाँ पे हेड जो ऑकर हो रहा है वो हाफ होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली जो भी यहाँ पे चल रहा है बेसिकली क्लासिकल डेफिनेशन वो क्या है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बेसिकली ये जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स और ये क्या था, यहाँ पे देखो इक्वली लाइकली है, फिर एग्जॉस्टिव है, फिर ऊपर में अगर आप जाओगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो मैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट बता रहा था, तो बेसिकली वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसको ऐसे ही बताना सही रहता है। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट थोड़ा सा अलग टर्म है, उसके बारे में बाद में देखेंगे।
तो ये सारा चीज आपका पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है जो मैं बताया था कि टोटलिटी ऑफ द एलिमेंटेड इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेट टू एग्जॉस्टिव एज वेल एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। कोई भी एलिमेंटेड इवेंट्स, टोटलिटी ऑफ द एलिमेंटेड इवेंट्स मस्ट बी एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल, ठीक है, ये होना ही है। बेसिकली अगर आपको एलिमेंटेड इवेंट्स बता रहा है, टोटलिटी ऑफ एलिमेंटेड इवेंट्स, बेसिकली सैंपल स्पेस दिया जा रहा है कि एलिमेंटेड इवेंट्स के अंदर एलिमेंटेड इवेंट्स का, तो डेफिनेटली वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको ज़रूर से कोई भी मतलब कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है, या उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली वो होगा। अब इक्वली लाइकली मतलब आपको मैं समझा ही दिया और क्लासिकल डेफिनेशन में आपको बता दिया। सो द क्लासिकल, अब पढ़ते हैं यहाँ पे। The classical definition of probability can be put in a different way, which runs like this. If there be n outcomes of a random experiment, when n is finite and the outcome are exhaustive, mutually exclusive and equally likely, and if ne, आप इसको n of e भी पढ़ सकते हो, तो n of e of them be favorable to an event e, then probability of event E denoted by PE is defined by PE equal to NE by N। मैं इसको NE बोल रहा हूँ और PE बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये आपका क्लासिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक्चुअली किस हद तक जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, अल्टीमेटली कितना होना चाहिए, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो कोई भी एनी है, कोई भी है, बेसिकली ये आपका मान लो सैंपल स्पेस है, दिस इज योर सैंपल स्पेस, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज योर सैंपल स्पेस, लेट्स से दिस इज योर सैंपल स्पेस, ठीक है। थोड़ा सही बनाते हैं, तो मान लेते हैं कि ये आपका सैंपल स्पेस है, दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर सारा एलिमेंट्स है, ठीक है। मान लो इसके अंदर टोटल n आपके पास एलिमेंट्स है, बेसिकली n एलिमेंटेड इवेंट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। अब NE जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स included in the particular sample space or existing from the sample space must be less than or equal to n। ये तो होना ही है। बेसिकली number of total number of elements that can possible for any random experiment, that is your n। तो उसके बाहर तो नहीं जाएगा ना, अगर आप एनी देखोगे, फेवरेबल केस देखोगे, तो उसके बाहर कैसे जाएगा, उसके बाहर तो नहीं जाएगा ना। तो उसके बाहर अगर नहीं जाएगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेस देन और इक्वल्स टू एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, उसके बराबर हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इक्वालिटी भी होता है, लेस देन भी होता है, तो दो केस बनता है। तो ये दो हो सकता है, मतलब मतलब जो दो कंडीशन है, इक्वल भी हो सकता है एन की, या उससे छोटा भी हो सकता है। दो कंडीशंस जो है उसके अंदर एक होल्ड करेगा, लेकिन उसके बाहर नहीं जाएगा, ग्रेटर देन एन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर से ही तो बिलोंग कर रहा है ना एनी, इसके अंदर से ही बिलोंग कर रहा है, तो कभी भी उसके नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट से ज्यादा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद ये जो एनी है, कोई भी आप इक्वली लाइकली इवेंट अगर आप कर रहे हो, बेसिकली इवेंट आप चूज किए हो, कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई भी एक इक्वली लाइकली इवेंट आप चूज किए हो, कोई भी एक एलिमेंटेड इवेंट आप चूज किए हो बेसिकली, तो वो डेफिनेटली आपका 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव, क्योंकि ये एक नेचुरल नंबर टाइप है, या आप गिन रहे हो, ये एक काउंटेबल चीज है, ठीक है। बेसिकली आप काउंट कर रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि हेड और टेल ही गिर सकता है, कोई भी एक आप टॉस कर रहे हो, एक बार हेड और टेल गिर रहा है, अब अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो पी ऑफ जोकर, जोकर ऑकर होने का, तो इसके अंदर जोकर कैसे आएगा, कॉइन टॉस कर रहे हो उसके अंदर जोकर कैसे आएगा। तो क्या आप इसको, अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट कैन बी पॉसिबल,
पहली बात तो जोकर इसके अंदर नहीं है, पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के अंदर। और ये भी बात है कि यहाँ पे जो फेवरेबल केस के अंदर आप क्या डालोगे? क्या आप 0 डालोगे या आप नेगेटिव डालोगे या आप कुछ भी नहीं डालोगे? अगर आप कुछ भी नहीं डालोगे तब इसका प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता सकते हो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, किसी का प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता पा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। डेफिनेटली आप बता सकते हो। अगर आपका किसी का प्रोबेबिलिटी आप नहीं बता पा रहे हो तो डेफिनेटली ये होता नहीं है बेसिकली, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप जोकर की बात करो तो इसके अंदर जोकर नहीं है, एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर कोई जोकर की मतलब जोकर नाम का कोई एलिमेंट ही नहीं है। जोकर ऑकर हो रहा है, जोकर ऑकर हो रहा है, ऐसा कोई इवेंट इस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस के अंदर नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? 0 सिंपल लिखोगे, एज सिंपल एज दैट। 0 लिखोगे तो डेफिनेटली 0/n आपका 0 हो जाएगा। अब यही मैं बता रहा था कि कोई भी इवेंट ऐसा नहीं है जिसका आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी आप जोकर आपका 0 होगा, 0 होगा। अब इसके अंदर क्या नेगेटिव डाल सकते हो? अरे जोकर तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मैं नेगेटिव को एक नंबर डाल सकता हूँ, डाल देता हूँ, चलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे डालोगे? ये एक काउंटेबल चीज है ना, काउंटेबल क्वांटिटी है। नंबर ऑफ इवेंट्स काउंटेबल क्वांटिटी है। सो आप डेफिनेटली ऐसा वर्ड्स नहीं डाल सकते जो काउंट ही नहीं किया जा सकता। -1 से आप कुछ भी नंबर को कोई भी इवेंट है, कोई भी चीज है, आप उसको काउंट जरूर से नहीं करोगे। तो इस तरीके से आप जोकर ऑकर हो रहा है, हिडन टेल मतलब बेसिकली कॉइन टॉस में, इसको आप नेगेटिव से डिनोट तो हरगिज नहीं करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका इस तरीके से बन रहा है। तो 0 से ज्यादा हमेशा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, या 0 का इक्वल भी हो सकता है जैसे यहाँ पे हो रहा है, और n से छोटा या n से इक्वल होगा। इससे बाहर कभी भी नंबर ऑफ फेवरेबल केस का वैल्यू नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया होगा, इसके बाद आसान सा चीज है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, इधर भी n से डिवाइड करना है, और इधर कर रहे हो तो डेफिनेटली इधर करना है, इधर भी करना है। एक्सियोम्स हम पढ़ते हैं जब हम छोटे रहते हैं, जो भी हम करेंगे एक एक चीज करेंगे, क्योंकि बीच में आपका एक इनइक्वालिटी या इक्वालिटी है, तो उसको आपको जरूर से हमेशा सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप क्या कर रहे हो? 0/n मतलब आपका 0 है, और ये वाला चीज आपका डेफिनेटली n/n आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला चीज आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये जो बीच वाला चीज है, ये क्या है? क्या आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या है? दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई नामक जो इवेंट था उसका ऑकरेंस। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे लिखोगे पी। तो बेसिकली आप देखो, कोई भी एक इवेंट का ऑकरेंस हो रहा है, बेसिकली कोई भी एक इवेंट हो रहा है, ऑकर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में हो सकता है, उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी एक प्रोबेबिलिटी है आपका, कोई भी एक इवेंट का, ऑफ एनी इवेंट दैट हैज टू टेक any one value under above इनइक्वालिटीज, या आप ऐसे बोल सकते हो अबव लिमिटेशंस, या आप ऐसे बोल सकते हो लिमिटेशंस बोल सकते हो। तो ये जो लिमिटेशंस है इसके अंदर ही वैल्यू लेगा, इसके बाहर तो वैल्यू हरगिज नहीं लेगा। ठीक है, कभी भी नहीं ले सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लो आप कोई एक प्रोबेबिलिटी का सम कर रहे हो, कोई भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब लास्ट में आप देख रहे हो कि इसका प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 से ज्यादा आ रहा है, तो आप तुरंत सोच लोगे कि हाँ यहाँ पे कोई गलती है, हरगिज नहीं हो सकता 1 से ज्यादा। ठीक है, 1 से इक्वल 1 का इक्वल हो सकता है, 0 से मैच भी कर सकता है, 0 आंसर भी आ सकता है, 0 और 1 के बीच में मतलब कोई भी एक फ्रैक्शन तो जरूर से आ सकता है, बट 1 से बाहर नहीं जाएगा, 0 से कम नहीं होगा। नेगेटिव हो रहा है कोई एक प्रोबेबिलिटी का आंसर, इट कांट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान से आपको
सुनना होगा, जो भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग फिर से देखना, रिकॉर्डिंग है आपका तो डेफिनेटली यू कैन सी मल्टीपल टाइम्स, बट दिस बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। देखो इन पर्टिकुलर इफ ई बी एन इम्पॉसिबल इवेंट, जैसे मैं यहाँ पे बताया था कि एक कॉइन टॉस कर उसके उसके अंदर जोकर पड़ रहा है तो वो तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना, तो उसके लिए आपका एनी जीरो हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाया, हेंस पी आपका पीई जो होगा वो भी आपका जीरो हो जाएगा। अगेन ई बी एस श्योर इवेंट ये होना ही है। बेसिकली क्या है, बेसिकली आप ऐसा सोच सकते हो कि अ, कोई भी एक ऐसा इवेंट हो रहा है, जो अभी मैं ऐसा एग्जांपल नहीं दे सकता, कोई भी एक इवेंट हो रहा है जो हमेशा होगा ही होगा, मतलब उसका एक ही बेसिकली रिजल्ट है, उसका एक ही आउटकम है कोई एक इवेंट का या कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एक ही आउटकम है, तो बेसिकली वो एक श्योर इवेंट है, वो होगा ही होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ होगा नहीं, तो उस केस में उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, उस केस में उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट कोई भी एक चीज़ का प्रोबेबिलिटी 1 है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो श्योर इवेंट जो है वो आइडियली हम बता सकते हैं, बट प्रैक्टिकली या रियल लाइफ में होना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स हो सकता है, मैं थोड़ा सा सोचूंगा तो शायद आपको बता पाऊँ, आप भी सोचोगे तो शायद आप भी समझ पाओगे कि हाँ ऐसा कुछ श्योर इवेंट हो सकता है, बहुत बट बहुत दैट आर वेरी दीज आर वेरी लिमिटेड केसेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं आज यहाँ पे क्लोज करता हूँ। देखो छोटा छोटा वीडियोस ही मैं अभी डालूंगा या डाल भी रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का और थोड़ा सा कम आपके लिए एक वीडियो में डालूं, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में आपका पता है क्या कि प्रोबेबिलिटी आपका थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे आप क्लास 11th में पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको टाइम लेगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और थोड़ा थोड़ा करके सोचो, थोड़ा थोड़ा करके इसको इमेजिन करो, थोड़ा सा रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स लेके उसको सोचो, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रोबेबिलिटी का, आप लेके सोच सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी के जितना ज़्यादा आप रियल लाइफ से अटैच करके थोड़ा सा इमेजिन करके सोच के अगर आप पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ 100% आपको समझाने का, एवरीथिंग जो भी आपके करिकुलम के अंदर है, और छोटा छोटा वीडियो में डाल रहा हूँ। शेयर करो वीडियोस को, मुझे भी सपोर्ट करो। बहुत कम लिमिटेड वीडियो व्यूज आ रहा है, एक्चुअली चैनल का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग शेयर करो, आपका ये कर्तव्य बनता है। मैं भी कोशिश पूरा कर रहा हूँ, पूरा मतलब जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, आप भी करो, ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर विथ योर ऑल फ्रेंड्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स लेके पढ़ रहे हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी उनका जो भी आपका अगर सिलेबस में है, तो डेफिनेटली आप शेयर करो। आपका और आपके फ्रेंड्स का जो भी जिन लोगों का सिलेबस में है, तो डेफिनेटली उन लोगों को शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस ले आऊँगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा एकदम मतलब ज़बरदस्त समझाऊंगा, ठीक है। आप भी थोड़ा सा ठंडा दिमाग से वीडियो को देखना, उसके बाद दूसरी बार देख के नोट्स भी बना लेना, अगर आपका कुछ ज़रूरत है यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको भी बना लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।